हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या दिक्कतें आती है क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने में। क्या आपको जेल वगैरह हो सकती है, फ़ाइन वगैरह हो सकता है, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। और सॉफ्टवेयर्स अगर क्रैक हों तो उसके पीछे आपको दिक्कत क्या सामने आ सकती है इन टर्म्स ऑफ यूजेज, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, तो बिना भूले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आपके दोस्त क्रैक 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 बहुत करते रहते हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर में क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं और क्रैक से मतलब क्या मुराद है। ठीक है, तो क्रैक सॉफ्टवेयर्स का मतलब, क्रैक का एग्जैक्ट मतलब ये है, क्रैक इन टर्म्स ऑफ सिंपल वो क्रैक नहीं कि दरार पड़ जाने वाली, लेकिन सॉफ्टवेयर्स की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो क्रैक का मतलब ये है कि जब भी आप कोई, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ पहले मैं, मान लो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, और वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आपको उसके लाइसेंस खरीदनी पड़ती है। ठीक है, वो लाइसेंस कैसे मिलती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, या फाइनल कट यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई भी अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिनको जो पैसे से आते हैं, उनके लिए आपको लाइसेंस के रूप में मतलब पैसा देना पड़ता है पर मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से। या कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो वन टाइम परचेज होते हैं, जैसे लूमा फ्यूजन हो गया, उन सब के हिसाब से। तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है कंपनी को, डेवलपर्स को, और उसके बाद आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, अब वो लाइसेंस मिल जाता है तो उसका मतलब ये है कि अब आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसके जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी रेगुलर इंटरवल पे अपडेट्स आते रहेंगे, जितने भी समय के लिए, वन टाइम यूज़ के लिए, वन टाइम परचेज आपने किया है तो ज़िंदगी भर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप उसको यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने 1 साल के लिया है तो 1 साल के भीतर जितने अपडेट्स आते रहेंगे आप उसको अवेल कर पाओगे, और उसके बाद अगले साल आपको फिर से उसको रिन्यू करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद द मंथ वाइज प्लानिंग। लेकिन अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो तो वो क्या करते हैं कि वो जो आपका एक जो स्टेप होता है ना बीच में, वो पेमेंट वाला, वो वाला स्टेप ही आपको बाईपास करवा देते। तो मतलब अगर आसान शब्दों में आपको बताऊं तो क्रैक का मतलब होता है कि रिमूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन क्रिएटेड बाय द डेवलपर्स टू लिमिट और कंट्रोल द फंक्शनल कैपेबिलिटीज। मतलब अगर आपने पैसे दिए हैं तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे, अगर आपने पैसे नहीं दिए, लाइसेंस नहीं खरीदा, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इस वाले स्टेप को ही वो बीच से उड़ा देते हैं। और वो इसका कैसे करते हैं, कीजेन का यूज़ करके, या फिर एक और चीज़ होती है आपका पैच यूज़ करके, जो कि आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में आपने देखा भी होगा जहाँ से आप डाउनलोड करते होंगे विंडोज़ वगैरह के लिए। मैंने भी एक वीडियो में दिखाया था, तो उसमें आप यूज़ करते हैं तो उसमें पैचिंग आती है। और पहले बहुत कीजेन यूज़ होती थी, जब लाइसेंस की डालो तो वो की जनरेटर है होता है, वो जनरेट कर देता है, उस आपको सॉफ्टवेयर बताना होता है उसके हिसाब से जनरेट कर देता है, और वो स्टेप को बीच से उड़ा देता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ फोटोशॉप का, तो कोई भी, फोटोशॉप ही नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर, क्यों एक बैड आइडिया है क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना, है ना। दूसरी तरीके से इसको रिफ्रेमिंग करूँ तो वाई यूजिंग अ फोटोशॉप क्रैक इज़ अ बैड आइडिया, और वाई यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर एज अ क्रैक इज़ अ बैड आइडिया। तो इसके लिए मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उसमें देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि यार देखो, सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी किसकी, सेफ्टी आपके सिस्टम की। अब अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो तो उसमें कई सारी चीज़ें उसके साथ बाय प्रोडक्ट आ सकती हैं, जैसे कि आपका मालवेयर हो गया, मतलब वायरसेस हो गए। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आपके अगर पुराने हो जाते हैं, मतलब देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन क्रैक सॉफ्टवेयर्स में आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उनके डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है आपको, तो आपने तो बीच से वो स्टेप उड़ा दिया। तो आप उनके सर्वर्स में, आपका डेटा उनके डेटाबेस में, आपका कोई भी नामो निशान नहीं है कि आप भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको कोई भी इसमें अपडेट्स नहीं देखने को मिलेंगे। आपको एडोबी का या फिर जो भी डेवलपर हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है ऐप में तो उसमें आप सपोर्ट नहीं पा पाओगे, ठीक है, और आखिरी में आप पायरेसी कर रहे हो, तो ये एक देखा जाए तो एक लॉ का वायलेशन भी है। तो वो सारी चीज़ों के इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम बात करना चालू करते हैं। दोस्तों पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं मालवेयर या फिर वायरसेस। अब देखो, कोई भी एक अच्छा एंटीवायरस है वो हमेशा केपेबल नहीं होता है कि आपका कोई भी मान लो कि क्रैक सॉफ्टवेयर वाली जो फाइल है उसमें मान लो कोई मालवेयर या फिर कोई वायरस आ गया तो उसको पकड़ पाए। ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ पहले मैं आपको। देखो, किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर को, मतलब एंटीवायरस को टू बी मोर प्रिसाइज, क्रैक सॉफ्टवेयर से मालवेयर पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो डेवलपर होता है वो पहले उस टाइप का कोई वायरस उनके यूनिफाइड डेटाबेस में डालता है ताकि उससे वो सिस्टम जो है, उनका एंटीवायरस जो है, वो उससे लड़ना सीख ले, तभी वो अपने पीसी को या सिस्टम को, जो भी आपका मोबाइल जो भी है, उनसे बचा पाएगा। ये उसी तरीके का है जैसे कि अगर आपको कोविड से बचना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपकी बॉडी में एकदम हल्का सा जहर डाला जाता है या फिर मतलब किसी भी बीमारी से, तो जो उनका एंटीडोट होता है एकदम बहुत इतने कम अमाउंट में आपके बॉडी में डाला जाता है कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो WBCs हैं, वो उनसे लड़ने के लिए एकदम अपने आप को तैयार कर ले, ठीक है। अगर 10 बंदों के सामने 100 लोग खड़े कर दें तो वो तो उनसे लड़ लेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और समझ में आ जाएगा अच्छा इनका ये पैटर्न है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो अब यही पैटर्न एंटीवायरस सिस्टम्स भी फॉलो करते हैं, तो डेवलपर्स भी उनके फॉलो करते हैं। लेकिन अब हैकर्स ने क्या किया, हैकर मतलब जो सॉफ्टवेयर्स को क्रैक वैक करते हैं वो सारे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने भी अब दिमाग लगा, देखो कच्ची गोलियाँ तो उन्होंने भी नहीं खेली हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नए वायरसेस क्रिएट कर लेते हैं और वो उसमें भेज देते हैं सॉफ्टवेयर में, और तो फिर आपका एंटीवायरस उसको पकड़ नहीं पाता है। तो वो ऐसा करते रहते हैं। तो इनका जो चूहे बिल्ली वाला खेल है वो ऐसे चलता रहता है। जब उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वायरस है, वो इसके लिए उस अपने सिस्टम को तैयार कर लेते हैं, तब तक वो कुछ नया वायरस तैयार कर लेते हैं। तो ये इन लोग का चूहे बिल्ली वाला खेल है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। पुराने इसलिए हो जाते हैं कि देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, वो नए अपडेट्स आते रहते हैं। जो पुराने समय में कुछ ग्लिच रही होगी उसको सही करके अपडेट्स आते रहते हैं उसको सही करने के लिए। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैक्ड है, उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके पास कोई भी अपडेट नहीं जाएगा। लेकिन उसका भी एक तरीका इन्होंने निकाला है कि ये हर साल जो अपडेट्स आते रहते हैं तो उसके साथ ही साथ नया क्रैक सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम पे और मतलब वेबसाइट्स पे डालते रहते हैं। तो भाई देखो, इन्होंने कुछ निकाला तो उन्होंने दूसरी कुछ निकाल दिया, तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। ये एक तरीका एक और है जिसकी वजह से ये वाले सिस्टम से इन लोग का बाहर पाता। अगली चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये है कि कोई इसमें डेवलपर सपोर्ट नहीं है या फिर कोई इसमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। अगर आपका कुछ फॉल्ट आता है या कुछ ग्लिचेस आते हैं या कुछ उसमें टेक्निकल एरर आता है, तो अगर आप उनके वेरीफाइड कस्टमर हो, डेवलपर्स के, कंपनीज़ के, फॉर एग्जांपल एडोबी के वेरीफाइड कस्टमर हो, तो वो क्या है कि आपको 24/7 टेक्निकल सपोर्ट है। आप कुछ भी मान लो कि अचानक से बंद हो गया या फिर कोई फाइल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें आप उनसे चैट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। वो आपको एंटरटेन करेंगे 24/7, ठीक है। लेकिन इस केस में आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो भाई जैसे चल रहा है ऐसे चलना है। तो ये सारी दिक्कत इसमें आ जाती हैं कि अगर बंद हो रहा है तो भी फिर क्या करोगे, अभी आपको फिर से रिस्टार्ट करना है, सारी चीज़ें सेव हुई तो हुई, नहीं हुई तो गया। एरर्स और सिस्टम फेलियर्स, इसके बारे में बात करें तो देखो, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हो ना, तो हैकर्स जो होते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं और उसकी वजह से जो सोर्स कोड होता है ना, सोर्स कोड की जो लाइन होती है वो हाईलाइट हो जाती है ना। कभी कभी कुछ डिलीट हो जाती हैं, कभी कभी पूरी डिलीट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें हैंगिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं होता है। उसमें हैंगिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई और दिक्कतें आ जाती हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस भी करा। वो सारी दिक्कतें आ जाती हैं और उनके ही मतलब अगर वो सिस्टम में पहले से हैं तो वो
एडोबी है, तो वो सपोर्ट, उनका सपोर्ट सिस्टम है और अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। लेकिन इस केस में तो आपको कोई अपडेट्स नहीं आएंगे, तो इस केस में आपके साथ दिक्कत होती रहेगी। आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो है कि इट्स अ लॉ वायलेशन। ठीक है, तो लॉ वायलेशन है, तो अब क्योंकि देखो हर जगह बोला जाता है कि पायरेसी के ख़िलाफ़ जंग चल रही है और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, फलाना धमाका, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए एक और चीज़ ये भी बोली जाती है, कई कई जगहों पे इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तगड़े फाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारे लॉज हैं, लेकिन अब वो फिर भी उसके बाद भी इतने ज़्यादा क्रैक सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप में घुस के सबको ट्रैक कर पाना और उसके बाद फ़ाइन मारना इतना आसान है नहीं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी ओवरलुक हो जाती हैं, लेकिन ये सही है कि इसमें क्रैक सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो आपका लॉ के हिसाब से भी है, टेक्निकल के हिसाब से भी है, और आपके सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सिस्टम में वायरसेस जा सकते हैं, आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।